नमस्कार, मैं अनुषा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राजकोट का जो अग्निकांड है जिसमें इतने सारे बच्चों की जान चली गई। राजकोट अग्निकांड पूरा क्या है उसको हम समझेंगे, क्योंकि गेम जोन एक ही छत के नीचे आपको कई तरह के एंटरटेनमेंट ऑप्शन देता है। गेमिंग के अलावा आप खाने पीने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे पहले जब हम ये जो गेम जोन में जो अग्निकांड हुआ है इसको समझने से पहले आखिरकार हम समझ लेंगे कि ये पूरा गेम जोन होता क्या है। यह गेमिंग का एक किफ़ायती ऑप्शन भी होता है, क्योंकि गेम खेलने के लिए आपको महंगे गेमिंग टूल्स खरीदने या अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कम पैसे में कई तरह के गेम खेल सकते हैं। अब गेम जोन क्या होता है हम इसको समझेंगे। गेम जोन एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया और रोमांचक आयाम है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग वीडियो गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या अकेले खिड़क आपको बता दें कुछ भी हो। इन जोन में कई तरह की गेमिंग मशीनें होती हैं जहां बच्चे अपने गेमिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा आरामदायक माहौल और अक्सर खाने पीने की सुविधाएं भी मिलती हैं। गेम जोन एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा पैकेज माना जाता है, जहां आपके पास ऑप्शंस की भरमार होती है। अब आखिरकार हम समझेंगे कि भारत में गेम जोन का जो चलन है वो इतना क्यों बढ़ रहा है। भारत में गेम जोन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर युवाओं के बीच। इसके पीछे कई तरह के कारण सामने आता है। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो बढ़ता गेमिंग कल्चर। भारत में गेमिंग तेजी से लोकप्रिय है। मोबाइल गेम, कंसोल गेम और पीसी गेमिंग हर घर में अब पहुंच चुका है। लोग न केवल एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि कंपटीशन और सोशल जुड़ाव के लिए भी गेम खेल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन हमें मिल जाता है, क्योंकि हैवी गेम्स खेलने के लिए आपके पास एडवांस टूल्स होने चाहिए, लेकिन गेमिंग डिवाइस काफी महंगे होते हैं। इसलिए गेम जोन एक किफायती ऑप्शन बनकर सामने आता है। आप बिना महंगे गेमिंग टूल्स खरीदे कम पैसों में अपने मन का गेम खेल सकते हैं। तीसरी नंबर की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि गेम जोन के जरिए आप लेटेस्ट गेमिंग टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आपका वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी गेम खेलने का पूरा मौका मिलता है। ये इतना रियल लगता है कि आप पूरी तरह गेम में डूब जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि बच्चे कैसे वीडियो गेम कंसोल, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और निंटेंडो स्विच जैसे कंसोल टीवी स्क्रीन से जुड़कर अलग अलग तरह के गेम खेलने की सुविधा देते हैं। ऑगडे मशीनें ये स्पेशल गेम के लिए डिजाइन की गई कस्टम मशीन होती है, जैसे कि सिक्के डालकर खेलने वाली फाइटिंग गेम या रेसिंग गेम। पीसी गेमिंग भी हम देखते हैं कि कुछ गेम जोन में पावरफुल कंप्यूटर लैपटॉप भी होते हैं, जो हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता दें, सैमसंग और आसूस जैसी टेक कंपनियों ने अपने फ्री गेमिंग जोन खोले हैं। यहाँ लोग इन कंपनियों के गेमिंग प्रोडक्ट्स को चलाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने भी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशन पर गेम जोन खोले हैं। इंडोर गेम्स, क्योंकि गेम जोन में केवल वीडियो गेम ही नहीं खेले जाती बल्कि कई इंडोर गेम खेलने की भी सुविधा मिल जाती है। टीआरपी गेम जोन का उदाहरण ले तो यहाँ वीडियो गेम के अलावा बॉलिंग, ट्रॉपलिन, जंप, गो कार्ट, आर्चरी जैसा स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है। अलग अलग गेम जोन में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेलने की सुविधाएं मिलती है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार जो राजकोट का टीआरपी गेम जोन में जो पूरा अग्निकांड है इसको हम समझेंगे, क्योंकि राजकोट में टीआरपी गेम जोन में शनिवार को भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का मंजर आप देख सकते हैं। आपको बता दें, शहर के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने पुष्टि की है कि अब तक 27 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। मृतक में बच्चे भी शामिल हैं। शवों को राजकोट सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में लाया गया। आपको बता दें, डीएनए परीक्षण के जरिए शवों की पहचान करने के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। शहर के माबा रोड स्थित टीआरपी गेम जोन में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगाई गई। अब आग पर काबू पा लिया गया है और राहत और बचाव के कार्य भी जारी हैं। आग इतनी भीषण थी कि धुआं 5 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था।
गेम जोन में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और कई लोग अंदर ही फंसे हुए थे। मॉल के गेम जोन में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जहां स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट की घटना की सूचना दी थी। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक ऑफिशियल तौर पर पता नहीं चल पाया है और आपको बता दें तमाम अपडेट आती जा रही है राजकोट अग्निकांड को लेकर, क्योंकि राजकोट के जिला कलेक्टर पी जोशी ने आग लगने की घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शाम करीब 4:30 बजे कंट्रोल रूम में कॉल आई कि टीआरपी गेम जोन में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने बताया कि अब तक 24 शव सिविल अस्पताल भेजे जा चुके हैं और कुछ शव अभी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, युवराज सिंह सोलंकी इस गेम जोन के मालिक हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में मौत और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हम अंदर जाएंगे और पूरे इलाके का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो निरीक्षण करेगी और आग लगने के सही कारण का पता लगाने की कोशिश करेगी। चिकित्सा अधीक्षक से भी चर्चा की गई, वहां भी टीमें तैयार रखी गई हैं। ये टीमें वर्तमान में उपचार, डीएनए परीक्षण और शवों का पोस्टमार्टम कर रही हैं। फायर ऑफिसर आईवी खेर ने कहा कि आग पर काबू पाना मुश्किल था क्योंकि एक अस्थायी ढांचा ढह गया था और हवा की गति भी तेज थी। हादसे के वक्त दिलीप सिंह बघेला सामने सड़क से गुजर रहे थे, जिन्होंने इस पूरे मंजर को देखा था। उन्होंने कहा, मैं इस सड़क से गुजर रहा था, तभी मैंने धुएं का गुब्बार देखा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो आग की लपटें देखकर मैं समझ गया कि यह बहुत भीषण आग है, इसलिए मैं यहीं रुक गया। उस वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां और 108 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड की एक भी गाड़ी नहीं आई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहां पहुंचाने में करीब 45 मिनट लग गए। बघेला ने बताया कि उन्होंने आग के दृश्यों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा, मैंने ये रिकॉर्डिंग लगभग 5 मिनट 50 सेकंड पर की। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां नहीं पहुंची थी, ढांचे में बहुत सारे टायर थे। उन्होंने इस घटना की तुलना मोरबी, सस्पेंशन ब्रिज त्रासदी और सूरत में तक्षशिला कॉम्प्लेक्स आग त्रासदी और इसमें मारे गए लोगों की मौत से की गई। उन्होंने आगे कहा, लोगों की जिंदगी से खेलना इस सिस्टम की आदत बन गई है। गुजरात के अंदर इंसान की जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है। जब भी मुख्यमंत्री महोदय या सरकारी तंत्र 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा करते हैं तो इससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। गेम जोन के पास एक सोसाइटी में रहने वाले केतन सिंह परमार ने कहा कि हमने हर हफ्ते इस गेम जोन के बारे में बार-बार शिकायत की। इस बारे में कमिश्नर को भी ईमेल किया गया, लेकिन यहाँ रात के 1 बजे भी 5-6 लड़के आ जाते थे तो गेम जोन शुरू हो जाता था। यहाँ लोग रात में गाड़ियों से घूमते थे। गेम जोन इतना खराब है कि हमने वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये गेम जोन इतना खराब है कि हमने यहाँ रहते हुए भी कभी अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजा। गुजरात सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की है। इस 5 सदस्यीय एसआईटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सीआईडी क्राइम के पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी को सौंपी गई है। एसआईटी के अन्य 4 सदस्य पंचानिधि पानी, एचपी सांघवी, जेएन खड़िया और एमबी देसाई एसआईटी 72 घंटे के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वही 10 दिन के भीतर वह सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले आइए जानते हैं कि वहां के और लोगों का इस अग्निकांड को लेकर क्या कहना है। दुखद घटना हुई है, उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी
और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अब हम समझेंगे कि एसआईटी किन किन मुद्दों की जांच करेगी, आग किन परिस्थितियों में लगी। सबसे पहली जांच ये होगी, गेमिंग जोन की अनुमति है या नहीं। गेमिंग जोन को मंजूरी देते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया। गेमिंग जोन का निर्माण नियमानुसार हुआ है या नहीं। क्या गेमिंग जोन के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी है या नहीं। गेमिंग जोन में आपातकालीन निकास की क्या व्यवस्था थी। ऐसे में क्या स्थानीय सिस्टम या गेमिंग जोन चलाने वाले लापरवाह हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और उस क्षेत्र का जायजा लिया जहां गेमिंग जोन के अंदर भीषण आग लग गई थी। आपको ये भी बता दें, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज राजकोट में जो एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें अनेक परिवारजनों को अपने लोगों को खोना पड़ा है, साथ ही साथ कई बच्चे भी जो हैं वो इसमें झुलस गए आग में। मुख्यमंत्री के निर्देश से उन्होंने कहा कि मैं राजकोट आया हूं, एसआईटी जो बनाई गई है उसे तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही पूरी तहकीकात जल्द शुरू की जाए। आपको ये बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि जो लिस्ट मिली है उसके मुताबिक एक व्यक्ति लापता है, जिसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा जितने भी डिपार्टमेंट परमिशन के आते हैं और जो डिपार्टमेंट के अंदर गेम जोन कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी आती है, उसमें उच्च अधिकारी से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे रात से ही कलेक्टर कचहरी में हाजिर करने की सूचना दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि सभी दस्तावेज, सभी प्रकार की जांच आज से ही शुरू कर दी जाएगी। जल्द से जल्द न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का जायजा लिया गया है और वो खुद कलेक्टर कचहरी में बैठने वाले हैं। आपको बता दें, पीएम ने भी शोक जताया है। सीएम ने आर्थिक सहायता की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजकोट में हुए हादसे पर दुख जताया है और कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने नगर निगम और प्रशासन को इस हादसे में तत्काल बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक्स पर लिखा, अभी मैं पंजाब में हूँ। मुझे राजकोट से खबर मिली है कि कालाबाड़ा रोड गेम जोन में आग लगने से एक दुखद हादसा हुआ है। छोटे बच्चे और कुछ माता पिता और कर्मचारियों की दुखद मौतों की खबरें आई हैं। इससे बहुत दुख हुआ। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं सभी विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे राजकोट में सबसे दुखद आग की घटना में अस्पताल और आपदा स्थल पर राहत कार्य में शामिल हों और जो भी संभव हो मदद करें। अब हम इस पे ये भी देख लेंगे कि विपक्ष पार्टी यानी कांग्रेस का क्या कहना है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजकोट गुजरात में एक मॉल के गेमिंग जोन में लगी भयंकर आग से मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई और ये समाचार बहुत ही पीड़ादायक है। सभी शोककुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता से अनुरोध है कि वो राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव सहायता करे और गुजरात सरकार एवं प्रशासन से अपेक्षा है कि वो इस घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कर सभी शोक संतप्त परिवारों को शीघ्र न्याय दिलवाएं। आपको ये भी बता दें, बहुत सारे लोग जो हैं, नेता, वो पक्ष विपक्ष सभी इस अग्निकांड में अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजकोट की घटना को लेकर दुख जताया है और साथ ही बीजेपी सरकार पर भ्रष्ट होने और कानून को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि हाईकोर्ट से बार बार फटकार के बावजूद भी बीजेपी सरकार अग्नि सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। हालांकि ये जो अग्निकांड है, इसमें जो पक्ष और विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो भी सामने आ रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेखौफ होकर भ्रष्टाचार कर रही है,
कानून को ताक पर रखकर किस्तें ली जाती है और भाजपा राज में लोगों की जान की परवाह किए बिना सब कुछ चलता है। उन्होंने शोक समाचार व्यक्त किया प्लेटफॉर्म में। आपको ये भी बता दें कि गुजरात में पहले भी 5 बड़ी त्रासदी हो चुकी हैं। हम उन 5 बड़ी त्रासदी की जिक्र करेंगे क्योंकि 18 जनवरी 2024 को बड़ोदरा में हरणी झील में एक नाव डूब गई। ये खबर अभी की है, जिसमें 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। जब बच्चों को हरणी झील में नाव में बैठाया गया तो उन्हें जीवन रक्षक जैकेट भी नहीं पहनाई गई थी। अब हम बात करेंगे दूसरी त्रासदी की, जो कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी सस्पेंशन ब्रिज दहने से 135 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मरने वालों में 1/3 बच्चे थे। तीसरी त्रासदी की हम बात करें तो 26 जुलाई 2022 को बटोत में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। एक जहरीली शराब पीने से 39 लोगों की मौत। अब हम बात करेंगे चौथी त्रासदी के तो 6 अगस्त 2020 को अहमदाबाद के नवरंगपुर क्षेत्र में बने श्रेया अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। इसमें 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हम बात करेंगे 24 मई 2019 को सूरत के तक्षशिला ऑर्किडा नाम की एक इमारत में बने कोचिंग सेंटर में आग लगने से 22 छात्रों की मौत हो गई। कोचिंग कक्षाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर अवैध रूप से बनाए गए कमरों में चलाई जा रही थी। तो आग तेजी से क्यों फैली और गेम जोन का डोम कपड़े और फाइबर से बना था, क्योंकि स्ट्रक्चर लकड़ी, टीन और थर्माकोल शीट से बनाया गया था। फर्श पर भी रबड़, रेक्सिन और थर्माकोल लगा हुआ था। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर किया गया था। इसलिए आग कुछ मिनटों में ही तेजी से फैल गई। हालांकि नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। आग नीचे से ऊपर तक कुछ ही मिनटों में फैल गई थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे पेट्रोल और डीजल को भी स्टोर किया गया था। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए केवल एक सीढ़ी थी। मतलब जो गेम जोन था उसमें जो एग्जिट वाली एंट्री थी, तब एग्जिट बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक था। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को भागने का मौका नहीं मिल पाया। कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा कि शव इतनी बुरी तरह जले हैं कि पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो गुजरात का ये अग्निकांड सामने आया है, जो सभी का दिल दहला देने वाला। ऐसा मंजर इस वक्त गुजरात के राजकोट में हमको देखने को मिला कि राजकोट का ये जो पूरा अग्निकांड है, आग कैसे लगी, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या क्या वजह रही और अभी तक राजकोट में, गुजरात में कितनी त्रासदियां हो चुकी हैं, तमाम जानकारी आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको साझा किया। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।